दोस्तों नमस्कार। स्टॉक अप डाउन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बाज़ार बंद होने के बाद कुछ महत्वपूर्ण अपडेट और कुछ महत्वपूर्ण न्यूज़ आए हैं। लीजिए आप एक एक करके देखते हैं। अगली रिपोर्ट जियो फाइनेंशियल सर्विस की ओर से निकल के आ रही है। भारत की म्यूचुअल फंड मार्केट में धमाकेदार एंट्री के बाद मुंबई में हुई जियो फाइनेंशियल सर्विस JFSL की ऑनलाइन सालाना आम बैठक में शेयरधारकों को कंपनी की कारोबारी गतिविधियों के बारे में जानकारी दी गई। अपनी सालाना रिपोर्ट में कंपनी ने अपने NBFC बिजनेस, ब्लैकरॉक के साथ जॉइंट वेंचर भुगतान, बैंक पेमेंट सॉल्यूशन वर्टिकल और बीमा ब्रोकिंग शाखा की शानदार शुरुआत के बारे में बताया गया। जियो फाइनेंशियल सर्विस के MD और CEO हितेश सेठिया ने कहा कि हमारी योजना एक पूर्ण कारोबारी सेवा संस्थान बनने की है, जिसकी बाजार में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी हो। कंपनी इस समय निर्माण के रणनीतिक चरण में है, जिसमें विविध व्यवसायों का या तो विस्तार किया जा रहा है या उन्हें नए सिरे से विकसित किया जा रहा है। हमारे बिजनेस की ताकत लगातार बढ़ रही है। कारोबारी साल 2026 की पहली तिमाही में कंसोलिडेटेड नेट कमाई में बिजनेस ऑपरेशन से कमाई 40% के स्तर पर पहुंच गई है, जो कि पिछले साल समान अवधि में 12% पर थी। कारोबारी साल 2026 की पहली तिमाही में हमने अपनी सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म से प्रति माह औसतन 81 लाख यूजर्स को अपनी सेवा दी। कंपनी ने बताया कि जियो ब्लैकरॉक के म्यूचुअल फंड जैसे नए प्रोडक्ट और टैक्स फाइलिंग और प्लानिंग जैसी सुविधाओं के लाइव होने के साथ ही यूजर्स की तादाद में खासा इजाफा दर्ज किया गया है। कंपनी ने आने वाले महीनों में नए प्रोडक्ट्स को लाने, पोर्टफोलियो का विस्तार करने और लीडिंग बिजनेस सर्विसेज देने वाली अन्य कंपनियों के साथ स्ट्रेटेजिक एलायंस का भी इशारा किया है। महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड की सब्सिडरी महिंद्रा एस्ट्रो स्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड एयरबस हेलीकॉप्टर्स एयरबस ने अपनी सबसे ज़्यादा बिकने वाले H125 हेलीकॉप्टर का मेन फ्यूजेज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड की सब्सिडरी महिंद्रा एरो स्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड को दिया है। फ्यूजेज हेलीकॉप्टर्स का मुख्य ढांचा या बॉडी होती है। इस कदम से एयरबस की ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत की भूमिका और भी मजबूत होगी। यह फ्यूजलेज महिंद्रा की बेंगलुरु फैसिलिटी में बनाया जाएगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन तुरंत शुरू होगी और पहली डिलीवरी 2027 तक होने का लक्ष्य है। CG पावर इंजीनियरिंग कंपनी CG पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस लिमिटेड ने गुरुवार को ऐलान किया कि उसकी सहायक इकाई CG सेमी प्राइवेट लिमिटेड ने गुजरात के साणंद में अपनी पहली आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट फैसिलिटी की शुरुआत की है। इस लॉन्च के साथ ही CG सेमी प्राइवेट फुल सर्विस OST प्रोवाइडर देने वाली है। भारत की शुरुआती कंपनियों में से एक बन गई है, जो पारंपरिक और उन्नत दोनों तरह की पैकेजिंग तकनीकों में सॉल्यूशन उपलब्ध कराएगी। कंपनी ने कहा कि यह कदम भारत की सेमीकंडक्टर क्षमता को मजबूत करने और आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को हासिल करने के दिशा में एक और बड़ा पड़ाव है।
मुथूट फाइनेंस एनबीएफसी मुथूट फाइनेंस ने गोल्ड लोन एनबीएफसी मुथूट फाइनेंस ने गुरुवार को शेयर बाजार बंद होने के बाद जानकारी दी है कि कंपनी ने अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडरी मुथूट मनी लिमिटेड ने 499.99 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश किया है। कंपनी ने कहा कि यह निवेश 3,25,139 इक्विटी शेयरों के अलॉटमेंट के माध्यम से किया गया है। यह अलॉटमेंट मुथूट मनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा 28 अगस्त को पूरा किया जाएगा। इस इक्विटी निवेश का उद्देश्य सब्सिडरी के कैपिटल बेस को मजबूत करना और कैपिटल इंडेक्सी रेशियो में सुधार लाना है। कंपनी ने कहा कि इस इश्यू से हटाए गए फंड का इस्तेमाल बिजनेस विस्तार, सामान्य कॉरपोरेट उद्देश्य और मौजूदा लोन चुकाने के लिए किया जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए ताकि आपको महत्वपूर्ण अपडेट मिलते रहे। बेल आइकन को भी दबा दीजिए।